बिहार में माहौल गुंडा राज का बन गया, विधि व्यवस्था के कमजोर होने का माहौल बन गया, इकबाल खत्म हो गया महकमे का। तो अब ये सब करने से उनको क्या मिलने वाला है? जो भी गैर कानूनी काम करेंगे बिहार में बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार विधानसभा का कार्य संचालन नियमावली है और नियम के हिसाब से अगर कोई प्रश्न लाएंगे, कोई डिबेट चाहेंगे तो उस पर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। 22 जुलाई मंगलवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। अभी विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है शुक्रवार तक चलेगा, लेकिन अभी से ही जो गर्मा गर्मी बनी हुई है राजनीतिक दलों में वो देखना काफी दिलचस्प है। विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह ही विपक्ष दलों ने काफी हंगामा किया और काफी सवाल भी खड़े किए हैं। आए दिन हो रहे आपराधिक मामलों को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती को लेकर, काफी मुद्दों को लेकर विपक्ष दलों ने बहुत ही हंगामा किया है और सत्र में रुकावट डालने की कोशिश भी की है। लेकिन इसके बावजूद जो सभा है, विधानसभा में जो बातचीत हो रही है और नए विधेयक लाने की जो बात हो रही है, वो राज्य सरकार उन मुद्दों पर बात कर रही है। लेकिन इन सभी बातों को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर नेताओं का क्या कहना है, पक्ष और विपक्ष दोनों के, आइए जानते हैं। तो काला तो प्रोटेस्ट का प्रतीक है। हम तमाम लोग जी अंदर भी प्रोटेस्ट रहेगा। हम सदन कहाँ चलने दे रहे हैं? तो तय कर चुके हैं, सदन नहीं चलेगा। स्पीकर को भी आप लोगों ने यहाँ पर रोक दिया है। नहीं, स्पीकर साहब को अपना रास्ता तय करना है, उनको तय करना है। आजकल तो देख रहे हैं कि स्पीकर लोग रिजाइन कर रहे हैं। हाँ, ये लोग भी, स्पीकर लोग भी रिजाइन कर रहे हैं। हो सकता है कि आत्मा की, कोई अंतरात्मा की आवाज आ रही होगी। मुझे नहीं मालूम कि हमारे अपने माननीय स्पीकर साहब का क्या ये है, लेकिन हम लोग रोका रोकी नहीं करते। रोका रोकी तो भारतीय जनता पार्टी वर्का जुट्टा पार्टी करता है। बिहार पुलिस के द्वारा ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। आज आरा के बिहियां में 2 अपराधियों को पैरों में गोली मारी। अरे भाई, काउंटर इनकाउंटर इस करने से क्या हो जाएगा? एक जब माहौल बन गया, बिहार में माहौल गुंडा राज का बन गया, विधि व्यवस्था के कमजोर होने का माहौल बन गया, इकबाल खत्म हो गया महकमे का। तो अब ये सब करने से उनको क्या मिलने वाला है? आई वाश है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी बिहार के नव निर्माता है। अधिकारी लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, क्या कहेंगे? और दूसरा तरह से भी बिहार की सेवा करेंगे अधिकारी। सर लंगड़ा चलाया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा, जिस तरीके लंगड़ा भी चलाया जा रहा है, ऑपरेशन यमराज भी चलाया जा रहा है। बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेंगे उनको अंजाम भुगतना होगा। पूछ के मार रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष तो चूंकि जातिवादी है, परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है, तो जो जैसा रहता है उसको दृश्य वैसा ही दिखता है। क्या बिहार के बेटा को उपराष्ट्रपति आएंगे क्या? क्यों नहीं? कौन बिहारी नहीं चाहेगा कि बिहार का बेटा उपराष्ट्रपति बने? विपक्ष जो है अंदर कहा नहीं जाने देगा। यही तो लंगपोनी है। नहीं, हम ही जाते हैं, रोक दे, ये कोई बात अंदर बहुत मुश्किल से मार्शल ले गए। अब ले गए हैं मार्शल, तो फिर जो एक बार हुआ था होगा, कुटाई होगा। जो भी गैर कानूनी काम करेंगे बिहार में बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, बिहार में तो मुद्दे कुछ है नहीं विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष अगर बहस चाहता है किसी विषयों पर, विपक्ष अगर सवाल कुछ करना चाहता है और सरकार से जवाब चाहता है, तो निश्चित रूप से बिहार की सरकार पूरी तरह तैयार है हर प्रश्नों के जवाब देने के लिए, हर विषय पर उनसे बहस करने के लिए। लेकिन नियम और कानून है सबके लिए। बिहार विधानसभा का कार्य संचालन नियमावली है और नियम के हिसाब से अगर कोई प्रश्न लाएंगे, कोई डिबेट चाहेंगे, कोई बहस चाहेंगे तो उस पर सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी, निश्चित रूप से उसमें भाग लेगी। जैसा कि आपने देखा, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से, बिहार राज्य सरकार की तरफ से कई विधेयकों को लागू करने की, उन पर चर्चा करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसमें किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को और अन्य कई योजनाओं को जो है प्रोत्साहन दिया जाएगा, उन पर कार्य किया जाएगा। लेकिन अभी जो गर्मा गर्मी बनी हुई है संसद के बाहर और अंदर, उसके कारण कार्यवाही जो चल रही है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
है। अब ये देखना होगा आगे कि ये जो सत्र है वो क्या सिर्फ एक हंगामे से गुजरता है, विपक्ष दल के अंदर बाहर के जो हंगामे हो रहे, तीखे तंज हो रहे, उनसे ही गुजर कर रह जाता है, या कोई अन्य कार्यवाही भी की जाएगी और जो अहम मुद्दे हैं उन पर फैसला लिया जाएगा और भविष्य में हमें कोई और योजनाएं और इन पर कार्यशैली की प्रगति दिखाई देगी। ये देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे एकदम कड़क के साथ। और आपकी इस मॉनसून सत्र की विधानसभा को लेकर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और आप क्या चाहते हैं कि इस बार क्या बदलाव हो इस विधानसभा सत्र के कारण, हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।